संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय बागेश्वर महाराज की। आज ये वीडियो में बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बना रही हूँ और आइए देखते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री आजकल पूरे देश में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहुत चर्चा है। कोई उन्हें चमत्कारी कहता है, कोई उन्हें अंतर्यामी कहता है, कुछ लोग उन्हें पाखंडी कहते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को पक्का सनातनी बताते हैं। अब हिंदू एक हो जाओ, सनातनी एक हो जाओ, यही हम चिल्ला रहे हैं कब से। शक्ति का प्रभाव दिखाना यही हमारा उद्देश्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उनके ऊपर बजरंगबली की विशेष कृपा है। वो भक्तों का दुख दर्द सिर्फ अपने इष्ट तक पहुंचाते हैं। चूंकि भक्तों पर कृपा बरस रही है, इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रताप भी बढ़ रहा है। उनके तो भक्तों की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का संक्षिप्त परिचय। और सीधी सी बात यह है कि भगवान बागेश्वर धाम यानी बजरंगबली हनुमान जी का इनके पे कुछ कृपा है। और रजत शर्मा का बेबाकी से क्या जवाब दिया है। हम तो सिर्फ ये चाहते हमें हमारा परमात्मा हनुमान जी देखे, बस। क्या चाहते हैं आप हनुमान जी से? सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र। फिर भी मांग पूरी नहीं होगी। अगर हिंदू राष्ट्र आप कह देंगे कि बन गया तो हम अखंड भारत मांगेंगे। मैंने प्रार्थना तुरंत की और हम प्रार्थना करते कि प्रतिदिन जो भी हमारे पास है चूरन चटनी, हम अपने गुरुजी से और बालाजी से प्रार्थना करते विश्व का मंगल हो, सबका भला हो। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्रिश्चियन कंट्री है या इस्लामिक? बिल्कुल भी नहीं। हम तो खुद गए, हम तो पूरी दुनिया का मंगल की कामना। हम उस धर्म से हैं जहां वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सब में मंगल हो, मंगल भवन अमंगलहारी। हम ऐसे नहीं हैं, हम मानवता के हैं। जिसके अंदर दुख है, हे बालाजी उसके संकट, आप संकट मोचन है, उसके संकट मिट जाएं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भारत हिंदू राष्ट्र था, है, बस घोषणा की जरूरत है। देखिए, आप रंग के नाम पर फिल्मों का विरोध करते हैं। आपने कहा कि ये फिल्म नहीं चलने देंगे। हम सिर्फ सनातन के विरोधियों का विरोध करते हैं। कोई रंग से, कोई व्यक्ति से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं। सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है, वो किसी भी बिरादरी या समुदाय या समाज का, चाहे भले ही क्यों। आपको यह भी समझना होगा, जिस फिल्म का आप इतना विरोध कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि लोग देखने ना जाएं, उसको करोड़ों ने देखा और वो लोग सुपरहिट फिल्म हुई। होनी भी चाहिए। हमने सुना सुधार भी किया है, और सुधार करके कोई करे तो फिल्मों से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो एक कला है और कला के प्रति हमारा सम्मान है। नहीं, लेकिन आप तो बार बार कभी आप आमिर खान की फिल्म का जिक्र करते हैं, कभी क्योंकि वो पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके शंकर जी को बाथरूम में बंद करता है। तो क्या ये सही है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे। शास्त्री जी, मुझे कभी कभी लगता है कि चूंकि आपकी उम्र कम है, जैसे आप भिंडरान वाले को नहीं जानते, ऐसे ही फिल्मों का इतिहास भी आप नहीं जानते। एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, उसमें एक भजन था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जो सबसे हिट था। इसे लिखा शकील बदायूनी ने, म्यूजिक दिया नौशाद ने, गाया मोहम्मद रफ़ी ने। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि हम किसी भी समुदाय के विरोधी नहीं हैं। पुनः हम कहते हैं, हम रहीम को मानने वाले और कबीर का सम्मान करने वाले हैं। हम शेख मुबारक के साथ मित्रता निभाने वाले। ये आपको समझने की जरूरत है, ये मलिक मोहम्मद जायसी और रसखान का देश है, जहां पर उन्होंने भगवान का गुणगान किया। हमने कभी विरोध नहीं किया, सम्मान किया। रसखान के पद गाए, रसखान के प्रति हमारा आदर है, और भारत में सामाजिक सौहार्दता बनी रही है हमारी मांग है। और क्या ये नाजायज मांग है? नहीं, जिन आमिर खान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब लगान फिल्म बनाई, उस फिल्म में जो भजन था वो जावेद अख्तर ने लिखा और रहमान ने उसका म्यूजिक दिया। जी, तो उसके प्रति सम्मान है। हमने सुना नहीं है, अभी तक उस फिल्म को देखा नहीं है, पर उसके प्रति हमारा सम्मान है। उसके प्रति हमारा कोई अगर वीडियो के लिए विरोध का मिले तो दिखाइए। मैं भेजूंगा आपको, यही आपकी नहीं, हमारा विरोध उस गाने के प्रति
नहीं, उस गाने के प्रति नहीं है। आप बस हमारा तो सिर्फ सनातन की बात है, फंडा सिर्फ सनातन सनातन। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आपको जिसका विरोध करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए। आपको न मिले तो मुझसे पूछ लीजिए। बहुत अच्छा है, अब आगे से ये कोशिश करेंगे, लेकिन सनातन के लिए पूछ नहीं पाएंगे। सनातन पर उंगली उठाएगा तो इधर से भी डायरेक्ट सीधा सा होगा। ऐसा लगता है कि जैसे आपने सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोल ली है। अगर किसी को यह धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है और हम मरेंगे भी सनातन। बोलने पर आपत्ति नहीं है, हम धमकी देने पर आपत्ति है। हम धमकी नहीं देते, हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहो, ये भारत राम का देश तो है। गुरुजी ने अपनी बेबाकी से रजत शर्मा को निरुत्तर कर दिया और सनातन पर एक अपना मंतव्य जाहिर किया, साथ ही परिभाषित भी किया। तो बागेश्वर धाम को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम सब सनातनी इस बात के लिए सपोर्ट करते हैं। और आगे देखते हैं, रुबीना लियाकत एक न्यूज एजेंसी की एंकर हैं और इनको स्वामी जी ने बड़ी बेबाकी, बड़ी हिम्मत और जोरदार शब्दों में सनातन का अर्थ समझाते हुए, मूल भी सनातन है, उन्हें आमंत्रित किया। हम शायद देखते आपसे हैं दूसरे क्या। प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी, और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको आप अपना वर्क करके आए और वर्क कर रहे हैं और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और शायद आपको क्रोध आता, क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस शास्त्री जी, इसी परंपरा ने हमारे मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन है मेरी सनातनी। परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे है पता सनातनी। है। मैं हम तो परंपरा कहेंगे में आपकी फख्र घर करती वापसी हूँ। करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम। रुबीना लियाकत जैसी स्मार्ट एंकर को भी गुरुजी ने सनातन का पाठ पढ़ा दिया और रुबीना लियाकत को ये मानना पड़ा कि मुस्लिम धर्म का मूल भी सनातन या हिंदू धर्म ही है और गुरुजी ही ऐसा कर सकते हैं कि सामने लाइव होते हुए न्यूज़ एंकर को भी आमंत्रित कर सकते हैं अपने सनातन में घर वापसी करने के लिए। तो सनातन ही मूल है, यानी धर्म एक है, सनातन, बाकी सब पंथ हैं। तो एक बार बोलिए सनातन धर्म की जय। वसुधैव कुटुंबकम हमेशा बना